अक्सर हमने ज़िंदगी में एक डायलॉग सुना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आए ज़रा इसके ऊपर एक लाइफ स्टोरी सुनते, एक वाक़या सुनते, एक कहानी सुनते हैं टाइटैनिक की। सब टाइटैनिक के बारे में जानते हैं। 1912 में टाइटैनिक ने पहली और आखिरी बार अपनी जर्नी की। 1912 में टाइटैनिक ने पहली और आखिरी बार अपनी जर्नी का आगाज़ किया और ख़त्म किया। टाइटैनिक को कहा जाता था कि ये ना डूबने वाला जहाज़ है, ये डूब ही नहीं सकता है। तो टाइटैनिक वाज वर्ल्ड फेमस ऑन दिस सेइंग कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता, इसकी डूबने की कोई चांसेस नहीं है। बहरहाल एक फार्मर था, उसने बोला कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को टाइटैनिक पे लेके जाना चाहता हूँ। स्कॉटिश फार्मर थे, उनका नाम क्लार्क था। तो फार्मर था, उसने अपनी सारी ज़िंदगी भर की सेविंग जो थी वो टाइटैनिक की टिकट पे लगा दी। उसने 7 टिकट्स बाई की, 2 अपने लिए और अपनी बीवी के लिए, और 5 उसके बच्चे थे, तो 5 बच्चों के लिए उसने टिकट ली। सो द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वर 7। उसने तमाम ज़िंदगी की सेविंग्स लगा दी, जो उसके पास सेविंग थी सब टाइटैनिक पे लगा दी, टिकट्स पे लगा दी, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात थी कि वो भी अमीरों के साथ उठना बैठना चाहता है, वो भी दुनिया की सैर करना चाहता है, वो भी देखना चाहता था कि अमीर कैसे ज़िंदगी गुजारते और टाइटैनिक में होता क्या है। बहरहाल टाइटैनिक का वो इंतज़ार करता रहा कि कब जर्नी स्टार्ट होगी, कब ये टाइटैनिक क्रूज़ करेगा और कब मैं जाऊंगा। तो टाइटैनिक के क्रूज़ होने से 5 दिन पहले यानी 5 अप्रैल को उसके पास एक पालतू कुत्ता था जिसने उसके बेटे को काट लिया। अब उसके बेटे की तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। तो माँ ने देखा, उसकी बीवी ने देखा कि यार मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊँ इतनी बुरी हालत में। तो बीवी ने जाने से मना कर दिया, माँ ने जाने से मना कर दिया कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के टाइटैनिक में नहीं जा सकती। तो बीवी ने क्लार्क को बोला कि काम करो कि आप और 4 बच्चे जो हैं वो टाइटैनिक पे चले जाएं और पैसे ज़ाया ना होने दें, आप चले जाएं, आप देख कर आ जाओ, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका सफ़र। अब शौहर जो था, फार्मर जो था, वो भी परेशान किया, ज़िंदगी भर की सेविंग लगा दी है, जमा पूंजी लगा दी है, और अगर नहीं जाऊंगा तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि टिकट्स नॉन रिफंडेबल थी। तो वो सोचता रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन आखिर था तो बाप, एक बाप अपने बच्चे को बीमारी की हालत में कैसे घूमने फिरने जा सकता है। तो क्लार्क ने भी जाने से मना कर दिया, उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। दिल में तो गम था ना कि यार बहुत पैसे लगाए थे, बहुत पैसे सेव किए थे, सारे पैसे डूब जाएंगे। तो 10 अप्रैल 1912 क्लार्क जो था वह डॉकयार्ड पे पहुंच गया जहाँ से टाइटैनिक सेल करने वाली थी। टाइटैनिक की जर्नी थी वो इंग्लैंड से अमेरिका की थी। इंग्लैंड से जर्नी स्टार्ट होनी थी और अमेरिका पे ख़त्म होनी थी। बहरहाल वो पहुंचा वहाँ पे और फिर वो उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि टाइटैनिक सेल कर रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में नमी थी, बहुत परेशान था, बहुत उदास था, क्योंकि उसका सपना था, उसकी पूरी जमा पूंजी लग गई थी। लेकिन बहरहाल उसने दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटे की खातिर टाइटैनिक की ट्रिप को कुर्बान कर दिया। 5 दिन के बाद 15 अप्रैल 1912 पूरी दुनिया को न्यूज़ मिल गई, पूरी दुनिया को पता चल गया कि आइसबर्ग से टकराकर टाइटैनिक का जहाज़ डूब गया। आइसबर्ग कहा जाता है बर्फ़ के पत्थर को, जो ज़मीन के ऊपर जितना होता है उससे 100 गुना ज़मीन के नीचे होता है, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये जो कभी ना डूबने वाला जहाज़ था, ये एक आइसबर्ग से टकराया आफ्टर 5 डेज़ जहाँ से वो क्रूज़ करा था। एंड देखते ही देखते दुनिया को न्यूज़ मिल गई थी कि टाइटैनिक जो कि कभी ना डूबने वाला जहाज़ था वो डूब गया। जब क्लार्क को ये इन्फॉर्मेशन मिली, जब क्लार्क को ये न्यूज़ मिली कि टाइटैनिक डूब गया है, तो उसने अपने पालतू जो कुत्ता था उसको जाके जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा प्यार किया। ये वही कुत्ता था जिसको वो 5 दिन से गालियाँ दे रहा था, ये वही कुत्ता था जिसको 5 दिन से कोस रहा था, जिसकी वजह से वो टाइटैनिक में नहीं जा पाया। तो देखिए, मसला ये है कि आपको नहीं पता कि अल्लाह ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है, अल्लाह ने आपके लिए क्या सोच रखा है। कुछ चीज़ें जब आपसे ली जाती हैं तो उससे 10,000 गुना चीज़ अच्छी दी भी जाती है, बस वक्त का नहीं पता होता। अल्लाह पाक देते हर किसी को है, किसी को जल्दी देते हैं, किसी को बाद में देते हैं, लेकिन देते ज़रूर है। इसीलिए कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मैसेज उन बच्चों के लिए है, उन माँ बाप के लिए है। रिज़ल्ट आया था एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ टीचिंग इंडस्ट्री एज आई एम अ टीचर ऑफ O लेवल पाकिस्तान स्टडीज़। तो ये मैसेज सब माँ बाप के लिए था, सब बच्चों के लिए था कि एट टाइम्स आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता।
और हम बहुत ही मायूस हो जाते हैं, बहुत ही गमज़दा हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर ही प्लान किया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।